Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna, and in today's video we are going to start a new chapter, that is chapter 17, chemistry in daily life. So let's start. We use a number of chemical compounds, for example water, salt, sugar, soap, etc. in our day-to-day lives. Could life be possible without water? Can you imagine how food would taste if we add if we did not add sugar or salt in it? Not just salt, but many other inorganic compounds such as baking soda, baking powder, etc., are used in food preparation and also in the baking industry. Bleaching powder is used to disinfect water and make it free of germs. Cement, glass, plaster of Paris are used in construction of buildings. We will study many such important chemical compounds and mixtures in this chapter. ठीक है, हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे केमिकल कंपाउंड्स यूज़ करते हैं जिनके बिना हम रह नहीं सकते। एग्जाम्पल के तौर पे वाटर, सॉल्ट, शुगर, सोप, ठीक है, ये सभी क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स हैं। ठीक है, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पानी नहीं रहेगा तो हम रहेंगे? नहीं रहेंगे। अगर हमारे खाने में शक्कर या फिर शक्कर नहीं होगी या फिर सॉल्ट नहीं होगा, नमक नहीं होगा, तो खाने का टेस्ट कैसा होगा? ठीक है, इसी के साथ में और भी बहुत सारे इनऑर्गेनिक केमिकल्स भी हैं, जैसे कि आपका बेकिंग सोडा हो गया, बेकिंग पाउडर हो गया। केक बनाने के लिए आपका बेकिंग पाउडर की ज़रूरत पड़ती है, बेकिंग सोडा की ज़रूरत पड़ती है। आप जब कुछ कुछ भी बना मतलब इनऑर्गेनिक चीज़ें जो भी है, जब कभी फूड कुछ भी फूड बनाना है, कुछ फूड प्रिपरेशन है, उसमें हम लोगों को जो चीज़ें लगती हैं वो सब क्या है, आपका केमिकल कंपाउंड्स हैं। और बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स हैं जिसको हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे कि आपका ब्लीचिंग पाउडर जो है वो हमारे वाटर को डिसइंफेक्ट करने के काम आता है ताकि वो जर्म्स फ्री हो। सीमेंट हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, ये सारे जो हैं वो केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं। हम इन ऐसे ही तरीके से ऐसे ही जो इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए 17.1 वाटर। 3/4 of the earth's surface is covered with water and is found in oceans, rivers, lakes, etc. Water is also found up to a certain depth beneath the earth's surface. For all living beings, plants and animals, water is an essential as oxygen or for survival. On Earth, water is present in three forms. These forms are solid, liquid and gas. ठीक है, हमारे अर्थ का जो 3/4 सरफेस है, ठीक है, आधे से ज़्यादा जो है सरफेस है वो पानी से भरा हुआ है। पानी जो कि ओशंस में आपको देखने को मिल जाएगा, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, इन सभी जगहों पे आपको वाटर जो है वो देखने को मिलेगा। और हमारे पूरा जो अर्थ है उसका 3/4 पार्ट जो है वो पूरा वाटर से ही कवर्ड है। वाटर आपको हमको कुछ अमाउंट में, सर्टेन अमाउंट पे अर्थ के सरफेस के अंदर में भी हमको मिलेगा। सारे जो लिविंग बींग्स रहते हैं अर्थ पे, उन चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, सभी के लिए वाटर जो है वो उतना ही ज़रूरी है जितना कि ऑक्सीजन है उनके सर्वाइवल के लिए। ठीक है, अर्थ में वाटर जो है वो तीन तीन फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तीन अलग अलग फॉर्म्स में वाटर जो है वो प्रेजेंट है। कैसे कैसे? सॉलिड आइस, लिक्विड वाटर और गैस वाटर वेपर। ठीक है, इन तीन फॉर्म्स में हमारे पास वाटर जो है वो अवेलेबल है। यूजुअली द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट इज मोर देन इट्स डेंसिटी इन द लिक्विड स्टेट एट 4 डिग्री सेल्सियस। द डेंसिटी ऑफ वाटर इन द सॉलिड स्टेट आइस इज 0.9 ग्राम पर मिलीलीटर and its density in the liquid state is 1 gram milliliter. As you can see, at 4 degrees centigrade, the density of ice is less than the density of water, and therefore ice floats on water. This is a boon for water life. In colder regions of Earth, the surfaces of river and lake freezes to ice. Since ice is a thermal insulator, therefore water below the Earth's ice surface cools very slowly and does not freeze easily. ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, जो डेंसिटी है किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी सॉलिड स्टेट के जो सब्सटेंस है उनकी डेंसिटी जो है वो लिक्विड डेंसिटी से ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड में जो डेंसिटी है वाटर की, जो डेंसिटी है, मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो सॉलिड स्टेट आइस की जो डेंसिटी है वो आपका 0.9 ग्राम
पर मिलीलीटर है। वहीं पर लिक्विड की डेंसिटी जो है वो 1 ग्राम पर मिलीलीटर होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड में आइस की जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से कम है। ठीक है, इसीलिए आइस जो है वो क्या करता है, फ्लोट करता है वाटर पे। ठीक है, ये जो है वो वाटर लाइफ के लिए बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। कोल्डर रीजन्स पे, ठीक है, जो जहाँ पर अर्थ की जो कोल्डर रीजन्स है, जहाँ पर रिवर के सरफेसेस हैं, वहाँ पर जो ऊपर ऊपर का जो लेयर रहता है वहाँ पर पूरा फ्रीज हो जाता है, आइस पूरा भर जाता है। ठीक है, पूरा एक लेयर बन जाती है आइस की। ठीक है, अब यहाँ पर आइस जो है वो क्या, एक थर्मल इंसुलेटर है, इसीलिए उसके नीचे का जो वाटर लेवल रहता है, आइस सरफेस के नीचे जो वाटर रहता है वो बहुत धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे स्लोली क्या होता है, कूल डाउन होता है, मतलब ठंडा होता है और आसानी से फ्रीज नहीं हो पाता, क्योंकि उसके ऊपर में क्या है, आपका एक लेयर है। किसकी लेयर है? आइस की लेयर है, जो कि उसको तुरंत फ्रीज होने नहीं देती। Water vapor present in air is known as humidity. Humidity levels can change from season to season. Water is capable of dissolving many substances and therefore it is also known as universal solvent. ठीक है, वाटर वेपर जो कि एयर में प्रेजेंट है उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो सीजन टू सीजन में क्या होता है, अलग अलग चेंज होता है। वाटर जो है वो बहुत सारे सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करने के मतलब बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस है जिसको वो डिसॉल्व कर सकता है, जिस वजह से उसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। वाटर इज कॉल्ड हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन इट एंड ऑल्सो ऑन हाउ मच लेदर इट प्रोड्यूसेस विथ सोप। ठीक है, देखिए वाटर कौन सा हार्ड वाटर होगा और कौन सा सॉफ्ट वाटर होगा, वो डिपेंड करता है कितने अमाउंट में सॉल्ट उसमें प्रेजेंट है और कितना वो लेदर प्रोड्यूस करता है सोप के साथ में। ठीक है, सोप के साथ में लेदर प्रोड्यूस करता है मीन्स जो आप फोम्स देखते हैं ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो सबसे पहले सॉफ्ट वाटर, इट क्विकली फॉर्म्स अ लॉट ऑफ लेदर विथ सोप। रेन वाटर एंड डिस्टिल्ड वाटर आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ सॉफ्ट वाटर। ठीक है, सॉफ्ट वाटर क्या करता है, तुरंत ही सॉफ्ट वाटर सोप के साथ मिलके तुरंत ही बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेदर जो है वो प्रोड्यूस कर देता है, जिस वजह से ये सॉफ्ट वाटर कहलाता है। ठीक है, रेन वाटर और डिस्टिल्ड वाटर जो है वो सॉफ्ट वाटर के एग्जाम्पल्स हैं। हार्ड वाटर, it takes a long time to form leather with soap and very little leather is seen. Instead, hard water forms a precipitate known as soap scum with soap. ठीक है, हार्ड वाटर जो है वो बहुत आसानी से लेदर फॉर्मेशन नहीं होने देता है और बहुत ही कम लेदर हमको दिखाई देगा जब हम सोप के साथ अगर हम उसको रब करते हैं तो। ठीक है, वहीं पर हार्ड वाटर जो है वो एक प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है, जिसे सोप स्कम के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, मतलब जिसे क्या है, सोप स्कम कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कॉसेस ऑफ हार्डनेस। द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम और कैल्शियम कॉसेस हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पर जो सॉफ्ट वाटर है और हार्ड वाटर, जो हम पानी पीते हैं, जो हम जिससे नहाते हैं, जो रेगुलर हम लोग यूज़ करते हैं, वो आपका सॉफ्ट वाटर आएगा। ठीक है, और हार्ड वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी अलग रहता है। कॉसेस ऑफ हार्ड वाटर, ठीक है, देखिए द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम और कैल्शियम कॉसेस हार्डनेस ऑफ वाटर। द सॉल्ट्स कैन बी hydrogen carbonates or sulfates or carbonates. If the dissolved salt is of sodium, the water will be soft. Soap is a sodium salt of long chain fatty acids, for example, sodium stearate C17H35COONA. It reacts with calcium and magnesium salts to give a precipitate. This reaction can be written as follows. देखिए, जो डिसॉल्व्ड सॉल्ट का जो प्रेजेंस रहता है मैग्नीशियम में या फिर कैल्शियम में, वही वाटर की जो हार्डनेस है उसको डिसाइड करता है। कॉस्ट जो मेन रीज़न है हार्डनेस का, वाटर में जो हार्डनेस रहती है उसका जो मेन रीज़न है वो है उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है डिसॉल्व फॉर्म में, वो उसकी वजह से वो हार्ड वाटर का जो हार्डनेस है वो यहाँ पर होता है। ठीक है, वाटर का जो हार्डनेस है वो
डिजॉल्व मैग्नीशियम और कैल्शियम की वजह से होता है। जो सॉल्ट्स हैं वो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स या फिर सल्फेट्स और कार्बोनेट्स हो सकते हैं। ये जो डिजॉल्व सॉल्ट है सोडियम में वाटर के साथ में क्या है, जो डिजॉल्व सॉल्ट रहता है वो काफ़ी सॉफ्ट रहता है। सोप जो है वो सोडियम सॉल्ट है जो कि मतलब एक लॉन्ग फैटी एसिड चेन के थ्रू जो है वो बना हुआ है, ठीक है। सोप क्या है, तो वो एक सोडियम सॉल्ट है जो कि एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के थ्रू बना है। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे सोडियम सेरेट, ठीक है, ये इसका क्या है फॉर्मूला है C17H35COONA, ये उसका फॉर्मूला है। अगर ये कैल्शियम के साथ में या फिर मैग्नीशियम के साथ में रिएक्ट करेगा तो हमें एक प्रिसिपिटेट देता है। ये रिएक्शन इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। क्या है ये, 2C17H35COONA प्लस M2 प्लस गिव राइज टू C17H35COOM, ठीक है, M प्लस 2Na एक्वस। अब देखिए ये क्या है, आपका हार्ड वाटर है, ठीक है, मैग्नीशियम है यहाँ पर, ठीक है। तो मैग्नीशियम हार्ड वाटर में क्या रहता है, मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम रहता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर सोप के साथ में इसको रिएक्ट करवाया तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है। ये कि यही आपका हार्ड वाटर में, जैसे कि ऊपर में मैंने आपको बताया कि हार्ड वाटर में क्या होता है, प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है। तो किस तरीके से फॉर्म होता है, इसी तरीके से ये प्रिसिपिटेट जो है वो फॉर्म होता है। Here M2 plus is being used for Ca2 plus or Mg2 plus. Water will form lather with soap only after all the magnesium and calcium salts are precipitated. A lot of soap is wasted during the precipitation reaction. Additionally, the residual soap scum clings to clothes, giving them a dull grey appearance. ठीक है, देखिए यहाँ पर जो M2 प्लस है वो मतलब वो Ca2 प्लस या फिर Mg2 प्लस के यूज में है, ठीक है, फॉर्म में है। अब वाटर जो है वो लेदर तभी फॉर्म करेगा, मीन्स वहां पर फोम जो है वो तभी फॉर्म होगा जब सारा उस वाटर में जितना भी मैग्नीशियम और जितना भी कैल्शियम है वो प्रिसिपिटेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तभी वहां पर जो सोप है वो फोम जो है वो फोम जो है वो देगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो सोप है, बहुत ज़्यादा सोप जो है, अब ये इसको प्रिसिपिटेशन रिएक्शन जब होता है तो हमारा जो बहुत ज़्यादा सोप जो है वो वेस्ट हो जाता है, जिस वजह से मतलब पूरा जब जब तक हम देखेंगे कि उसमें लेदर निकल रहा है तब तक हमारा बहुत ज़्यादा सोप जो है वो वेस्ट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए जो रेसिडुअल सोप, जो रेसिडुअल और साथ में जो क्लोथ्स रहते हैं जो कि बच बच उसमें हम लोग जो कपड़े उसमें से धोते हैं वो उसका एक डल ग्रे अपीयरेंस हमको वो दे देता है, ठीक है, मीन्स उससे कलर भी जो है वो क्या हो जाता है, फेड हो जाता है। टाइप्स ऑफ हार्डनेस, इसको हम लोग यहाँ पर से नेक्स्ट क्लास पे पढ़ेंगे। थैंक यू।